हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का नया क्लास शुरू करने वाले हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का समय है। घर में बैठे बैठे हम लोगों को ये टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कई बार बोला था कि मैम स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू करिए या करवाइए। तो हम सोचे चलो यही अच्छा समय है जिससे हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना आज हम लोग एक स्पोकन इंग्लिश क्लास का शुरुआत करते हैं। ये सेशन 1 है। आई होप यू विल लाइक इट। और इसमें मैं आपको कोई भी बहुत ज़्यादा मेथड इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। जैसे कॉम्पिटिटिव में आप रट्टा मारते हैं, हाँ, या लॉजिक होता है, या आपको फॉर्मूलाज को थोड़ा सा याद कर रखना पड़ता है दिमाग में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पोकन में ना देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। स्पोकन में ना चलता है, कॉम्पिटिटिव में नहीं चलता है, लेकिन स्पोकन में कुछ चीज़ें चलती हैं। तो उसी के बेसिस में आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस मतलब वो चीज़ों को दिखाता है जो काम हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में करते हैं, जो यूनिवर्सल एक्शन है, जो होता है। ओके, जिसमें हम लोग हिंदी में बोलते हैं होता है, कर नहीं रहे हैं, वो कार्य होता रहता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। जैसे कि आप बोलेंगे मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, जा नहीं रहे, ठीक है। मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? आपका रूटीन है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन हमको नहीं करना है कि ता है, ती है, ते है, जिसके एंडिंग में आता है उसमें ऐसे करेंगे, नहीं, ये चीज़ों को मत रटिएगा। आप ये देखिए ना कि ये आपका रूटीन बता रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। रूटीन है आपका, तो उस रूटीन को हम पकड़ के चलेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है आई प्लस एक्शन। बस इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सब नहीं रखना है। प्लीज़ इसको साइड में थोड़ा रखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा सीखने के प्रोसेस में हैं। जब थोड़ा इन चीज़ों को आप सीख लेंगे उसके बाद हम उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप देखिए मैंने लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई प्लस एक्शन। अब इस तरह ध्यान दो, आई ये आपका सब्जेक्ट है, यानी करने वाला, कर्ता, डूअर जिसको हम बोलते हैं, आई। और ये एक्शन क्या है? एक्शन मतलब वही काम, प्ले, रीड, थिंक, ठीक है, कुक, कॉन्वर्स, ये डिफरेंट थिंग्स जो है ये आपका एक्शन है, जो आप एक्शन करते हो। अब मैं आपसे पूछूंगी जब कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो? हम ऐसे पूछेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आप बोलते हाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। आपने तो अपनी बातों बताई, ठीक है, अभी तो नहीं खेल रहे हो लेकिन खेलते हो, ठीक है। ये आपका रूटीन हो सकता है या आपकी हैबिट हो सकती है। अब क्या रूटीन में नहीं खेलते हैं मैम, उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक मेरा हैबिचुअल एक्शन है या मेरा एक प्रोसेस है, कभी वंस इन अ वीक हम खेलते हैं, ठीक है। अब लेकिन इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई काम आप वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ भी करते हैं तो आपके रूटीन में ही आता है, ठीक है। अब देखिए आई प्लस एक्शन, सिंपल सा सीखने का कोशिश करिएगा। आई प्लस एक्शन, ओके। और इसमें मैंने कुछ फॉर्मेट लिखा है। याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है डू से, ठीक है। पहले हम आपकी बात करते हैं, हम आपसे पूछेंगे डू यू एक्शन। एक्शन अभी हम रख देंगे, आप मत चिंता करिए, आप बस चीज़ों को ध्यान दीजिए। बस मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, डू यू एक्शन, ओके। आपने मुझसे बोला आई एक्शन, ओके। थोड़ा सा बोर्ड शाइन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपने बोला आई एक्शन, करते हैं, आप इस एक्शन को करते हैं, तो आपने क्या बोल दिया? आई एक्शन। हो सकता है कि आप उस काम को नहीं करते होंगे, आई डोंट एक्शन, ठीक है। आप करते हैं तो आप बोलिए आई एक्शन, नहीं करते तो आप बोल सकते हैं आई डोंट एक्शन। हो सकता है आप नहीं करते होंगे तो कोई पर्सन करता होगा, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन,
फर्स्ट पर्सन तो आपका हो गया आई, सेकंड पर्सन मैंने बताया था यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी, ये सब होते हैं, ठीक है। तो देखिए आई डोंट एक्शन, बट ही और शी कोई भी हो सकता है, मदर फादर सिस्टर ब्रदर कोई भी, एक्शन प्लस एस और ई एस, यानी ही और शी थर्ड पर्सन के साथ जब आप लगाएंगे तो एक्शन में ही मैंने एस और ई एस लगा दिया। अब इस बात को आप समझिएगा, बहुत इजी फंडा है, बड़े इजी मेथड से कर रहे हैं, कोई रूल को नहीं रटवा रहे हैं। बट ही और शी एक्शन प्लस एस और ई एस, ठीक है। जैसे इसी में अगर चलिए इस फॉर्मूले को अगर चलिए करें तो देखिए, अगर हम बोलेंगे प्ले को रखते हैं पहले, डू यू प्ले, ओके, तो आपने बोला आई प्ले, आप खेलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई प्ले। आप नहीं खेलते हैं, आप अगर नहीं खेलते तो आप बोलेंगे नो आई डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, मेरा भाई खेलता है। आई डोंट प्ले बट माई ब्रदर, आप देखिए माई ब्रदर जब भी लगा रहे हैं तो एक्शन में क्या लगाएंगे, प्लेज। हाँ, इन चीज़ों को मैं आगे के अभी बता दूंगी आपको किसके साथ एस या ई एस लगेगा, नेक्स्ट सेशन में मैं शेयर कर दूंगी। अभी बस इन चीज़ों को याद रखिए, प्लेज। अब देखिए एक और चीज़ हम करते हैं, क्या तुम स्पोकन इंग्लिश सीखते हो, क्वेश्चन बनाइए, किसी से आप पूछ रहे हैं डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश, डू यू लर्न स्पोकन इंग्लिश, एक्शन की जगह क्या रख देंगे, स्पोकन इंग्लिश। आप बोलेंगे हाँ मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ, आई प्लस एक्शन, आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, कुछ नहीं, लर्निंग नहीं लगाना है, लर्न नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, हम नहीं सीखते हैं, आई डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश, ओके। अभी शॉर्टकट में मत जाइएगा। हाँ, आपको कोई पूछे कि क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो आप यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं, मुझे ये पता है, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में है, जितना सेंटेंस को जितना ज़्यादा स्ट्रेच किया जा सके ना, अभी हम लोग शुरू में वही करेंगे, फिर बाद में तो आपका शॉर्टकट तो चलता ही रहेगा, जो आजकल चलता है यो टाइप का, ठीक है। तो देखिए आई लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश, आई डोंट लर्न स्पोकन इंग्लिश बट माई फ्रेंड एक्शन में लर्न्स, ठीक है। एस और यस एक्शन जो है, एक्शन तो आपका लर्न है, एक्शन तो आपका लर्न है, तो लर्न्स स्पोकन इंग्लिश, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अब देखिए, अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम थर्ड पर्सन के लिए पूछ लें डज ही एक्शन, है ना, कि ही एक्शंस, ही डज नॉट एक्शन, डज के साथ अगर डज लगा दिए तो एस और यस नहीं लगेगा, और डज नहीं लगाए तो एस और यस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खेलता है, क्या वो खेलता है, मैंने आपके लिए नहीं पूछा, उसके लिए पूछा, तो यहाँ डज ही प्ले, डज लगा है, प्लेज नहीं करिएगा, ये आपका एरर होता है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये सब नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जिनका इंग्लिश कमजोर होता है थोड़ा सा ये इस टाइप का एरर करते हैं। डज ही एक्शन, डज ही प्ले, ही प्लेज, क्योंकि यहां डज नहीं लगा है, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, सिंपल फंडा। तो आपको समझ में आ गया, इसी सिंपल फंडा से हम इस चीजों को करेंगे। अब एक चीज देखिए, यहां पे मैंने कुछ एक्शंस को लिखा है ना, ये एक्शंस है, मैंने लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि स्पोकन इंग्लिश में ना आपको डेली कम से कम 5 to 6 वर्ड्स भी मेमोराइज करने पड़ेंगे, तो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। अगर आप सीख रहे हैं कुछ तो उसमें कुछ यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, देन यू विल एंजॉय, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट ये एक्शंस लिखे हैं, कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है कॉन्वर्सेशन, बातचीत। हायर कैब, जैसे हम कोई टैक्सी किराए पे लेते हैं कहीं इधर उधर जाने के लिए, तो हायर कैब। डोमेस्टिक चोर्स मतलब हुआ घर का काम, जिसको आप हाउस होल्ड वर्क या हाउस वर्क या होम वर्क कहते हैं, उसकी जगह हम लोग डोमेस्टिक चोर्स यूज करेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, फेच वेजिटेबल्स। बर्न मिडनाइट ऑयल, रात भर जाग के पढ़ना, बर्न मिडनाइट ऑयल। फेस प्रॉब्लम इन इंग्लिश,
फेस प्रॉब्लम इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्रॉब्लम को फेस करना। राइड बाइक, ठीक है, राइड बाइक, राइड लिखा है। बहुत से लोग राइड और ड्राइव में डिफरेंस नहीं, जब हम कार चलाते हैं तो उसको ड्राइव बोलते हैं, जब टू व्हीलर जब वगैरह चलाएंगे तो आप उसको राइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस एक्शन को एक बार इसमें रख करके देखते हैं कैसा होता है। अब मैंने बोला क्या तुम बातचीत करते हो, डू यू कन्वर्स, डू यू, एक्शन की जगह क्या रखा, एक्शन है, डू यू कन्वर्स, हाँ हम बातचीत करते हैं। आई कन्वर्स, आई डोंट कन्वर्स, आई डोंट कन्वर्स बट ही कन्वर्सेस। इज दैट क्लियर? डज ही कन्वर्स, ही कन्वर्सेस, ही डज नॉट कन्वर्स, ठीक है। बात समझ में आई? आपको होमवर्क आपका ये रहेगा, आप एक तरफ ये फॉर्मेट लिखेंगे और हर एक्शन को इसी फॉर्मेट में, जैसे मैंने अभी बोला, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। लिखना क्यों होगा? आप जितना लिखोगे आप उतना सीखोगे। जैसे हाँ आप देखे हो एग्जामिनेशन के समय जिस चीज़ों को हम लिख के याद करते हैं, लिखते हैं, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है। इसलिए क्या करना है, हमें लिखना है। और लिखना कैसे है, कर्सिव राइटिंग में लिखना। थोड़ा राइटिंग अच्छा बना करके थोड़ा कर्सिव राइटिंग में आप लिखिएगा, ठीक है। हायर कैब, क्या तुम टैक्सी किराए पर लेते हो, डू यू हायर कैब, डू यू हायर कैब, आई हायर कैब, आई डोंट हायर कैब, आई डोंट हायर कैब बट ही हायर्स कैब। क्लियर हो गया? डोमेस्टिक चॉर्स, डू यू डू डोमेस्टिक चॉर्स, करते हो क्या तुम घर का काम करते हो, यहाँ पे आ रहा है तो डू लगाएंगे, डू यू डोमेस्टिक चॉर्स नहीं बोलेंगे, डू यू डू डोमेस्टिक चॉर्स। देखिए, डू यू डू डोमेस्टिक चॉर्स, आई डू डोमेस्टिक चॉर्स, आई डोंट डू डोमेस्टिक चॉर्स, आई डोंट डू डोमेस्टिक चॉर्स बट माई मदर, माई मेड, माई हेल्पर, ओके, डज डोमेस्टिक चॉर्स। Fetch vegetables. Do you fetch vegetable? I fetch vegetable. I don't fetch vegetable. I don't fetch vegetables, but my father fetches vegetables. ऐसे आई एस लगा दीजिएगा उसमें। इसी तरह सभी चीज़ों को, but he burns midnight oil, but he faces problem in English, but he rides bike. इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिए, इनको बस इधर ही मत छोड़ दीजिएगा। सेशन फर्स्ट है, पहले ही दिन से आप इसे लिखना शुरू करिए, ठीक है। तो हम तो ये समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो गए, डेली रूटीन हो गए, हैबिचुअल एक्शंस हो गए, उनको जब भी हमें शो करना होगा वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सिंपल फॉर्मूला इज आई प्लस action. By using this formula you can speak whatever you want. Is that clear? ठीक है, तो ये सिंपल फंडा से करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेली रूटीन, एक पेज लंबा डेली रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक आप क्या करते हो, इसी सिंपल में जैसे बोलते हैं ना डेली रूटीन, उसको डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये थोड़ी सी मेरी मेहनत है, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, इन्जॉय करें, ठीक है। और लॉकडाउन के समय में थोड़ा सा इसका यूटिलाइज़ कर लो, बड़ा अच्छा होगा, नहीं होगा तो किसका क्या जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।